नमस्कार। हरियाणा में भाजपा की अप्रत्याशित जीत के कई मायने हैं। कांग्रेस का मुख्य एजेंडा केवल भाजपा को हराना है, जबकि कुछ पार्टियों का मुख्य एजेंडा यह न होकर उनका मुख्य एजेंडा यह है कि पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े। उसमें एक पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया तो उन्होंने प्रत्याशी भी नहीं उतारे। समाजवादी पार्टी को यह पता था कि कम से कम भाजपा को हराना है तो कांग्रेस के लिए खुला मैदान छोड़ दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी का केवल एकमात्र तरीका है कि वह किसी भी तरीके से सभी राज्यों में अपना जनाधार को बढ़ाए। यदि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार न उतारकर केवल कांग्रेस के लिए खुला मैदान छोड़ देती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बसपा की तरह अपना प्रत्याशी 89 सीटों पे उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। कांग्रेस ने भी इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस का कहना था कि आम आदमी पार्टी गुजरात के भांति हमें हरियाणा में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं गुजरात की तरह हरियाणा में उसे इतना तेजी से बढ़ने नहीं दूंगा। और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन भी कांग्रेस को क्षत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जबकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में निष्क्रियता दिखाते हुए भाजपा को जितवाने में भले मदद की, लेकिन वहीं हरियाणा में मायावती खुद प्रचार करने के लिए उतरी। अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन था वह भले ही फ्लॉप हो गया, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस के लिए ही जड़ खोदने का कार्य किया। लेकिन कांग्रेस भी इस लहर को भांप रही थी, इसीलिए वो किसी के साथ गठबंधन करने के लिए राजी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना होगा कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के लगभग बराबर ही वोट मिले हैं। कांग्रेस को मात्र 38 सीटें, और जबकि भारतीय जनता पार्टी भले ही 48 सीटें प्राप्त कर ली हो, लेकिन उसी हरियाणा में कांग्रेस अपने लड़ाई को इतना रोचक लड़ा कि उन्होंने 39% वोट प्राप्त किए और भारतीय जनता पार्टी भी 39% वोट प्राप्त की। इससे यह लगता है कि कांग्रेस भाजपा के मुकाबले को रोचक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में जाति, धर्म और तमाम तरीका अपनाकर, और एक आरोप और लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में 99% चार्जिंग है। चुनाव आयोग ने इसका खंडन करते हुए दुख जताया है, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस यदि हार जाती है तो वह ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है, और जब जीत जाती है तो जनता की जीत बताती है। और कांग्रेस ने भी यह बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मात्र 1% ही डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर सुबह से शाम तक चलेगी, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 75% 80% चार्ज है, उन सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीती है। जबकि जहां पे 99% इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चार्ज है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। इससे भी एक संदेह उत्पन्न होता है कि हरियाणा का चुनाव कहीं ऐसे बड़े धांधली का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन चुनाव आयोग भी इसका खंडन किया है, और आगे क्या होता है यह देखा जाएगा। आपको क्या समझ में आता है कि हरियाणा में क्या 20 सीटों पे फिर से चुनाव होंगे या नहीं? यह कमेंट बॉक्स में आप बताइए।